अविनाश और रजत दलाल के बीच में हाथापाई हुई है बिग बॉस के घर में। रजत ने दोबारा तिबारा ये चीजें करी हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, रजत लगातार पोक कर रहा है विवियन और अविनाश को। उसको बस इनसे फुटेज चाहिए था और विवियन ने बोला था कि मैं फुटेज दूंगा नहीं, लेकिन वो लिमिट अपनी क्रॉस कर रहा है बार 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 बार। तो विवियन का लड़ाई हुआ रजत दलाल से। उसी में अविनाश को भी गुस्सा आया। तो अविनाश जैसे ही चढ़ा उस पर कि देख मैं यहीं बैठा हूँ, तेरी फट रही है, तू क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो धमकियां देता रहता है कि मैं चांटे में ये कर दूंगा, तुम्हारे जैसे को तो मैं मुर्गा बनाऊंगा, ये करूंगा। तो एक इंसान कहाँ तक सुनेगा। और विवियन को चीजों की समझ है, तो विवियन उसको फुटेज देता ही नहीं है कि तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन अविनाश है भाई, वो यंग है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से। अविनाश की जैसे ही मतलब अविनाश को बहुत तेज गुस्सा आया और रजत अपनी असलियत पे उतर आया फिर से। उसके अंदर उस पे जज्बा नहीं है कि वो मुंह से लड़ सके। विवियन अविनाश कभी भी मारा पीटी गालियां कुछ भी नहीं देते हैं दोनों में से, लेकिन ये रजत दलाल है, इससे जबान से लड़ा नहीं जाएगा। मेंटली ये आदमी स्ट्रांग है नहीं बिल्कुल भी। ये सिर्फ बैल बुद्धि की तरह, बैल जिसे कहते हैं ना, बैल को छोड़ दिया, ये इसी टाइप का आदमी है। सिर्फ हाथ पैर चला सकता है अपने, क्योंकि जब शेर व शायरी हो रही थी, जब इसको अविनाश ने बैग में दिया और इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कम से कम 15 से 20 उनको बोल चुका था बेकार बेकार शब्द, शेर व शायरी वाले। उस शेर व शायरी के नाम पे वो उन लोगों से बदतमीजी कर रहा था। और अविनाश ने सिर्फ एक दो ही बोली नहीं, उसी में इसने अपनी असलियत पे आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, चांटा भी ऐसा ही पड़ेगा। तो एलिस ने कहा था, आ गए ना अपनी असलियत पे तुरंत। ऐसे ही अब इसकी विवियन से लड़ाई हो रही थी, अविनाश को बुरा लगा, अविनाश भी उसमें बोला, तो ये बंदा तुरंत हाथापाई पे उतर आया अविनाश के साथ में, जिसमें कि ईशा गिर भी गई है। और ये रजत अपने आप को पता नहीं क्या प्रूफ करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। भाई मार तो सब सकते हैं ना, तू ही थोड़ी मार सकता है, लेकिन सब वहां पे गेम में है और सब इतने स्ट्रांग हैं कि अपने आप पे कंट्रोल करना क्या होता है, यही तो होता है। इससे दिमाग से ये खेल नहीं पा रहा है, तो ये बौखलाया जा रहा है। यही सोच के इसने हाथ उठा दिया है, ये फिर हाथापाई पे उतर आया है और इसकी दूसरी तीसरी बार है। और जो इसके चमचे हैं, जो लोग इसके सपोर्टर्स हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े फैन पेजेस पेजेस भी नहीं बोलूंगी, रिव्यू करते हैं बिग बॉस का, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि विवियन के साथ में बायस्ड है बिग बॉस। ये इतना नॉमिनेशन डिस्कस करता है ना। अभिषेक मल्हान को नॉर्मली बोलने पे 2 वीक के लिए नॉमिनेट किया गया था, ये बंदा लगातार नॉमिनेशन डिस्कस करता है बिग बॉस। क्या इसके साथ में बायस्ड नहीं है? ये धमकियां देता रहता है, बैठ के सब चुपचाप सुनते रहते हैं। बिग बॉस इसके साथ बायस्ड नहीं है? इतना गंदा गंदा बोलता है। और दूसरा, बिग बॉस में रहकर इसने कितनी बार अविनाश से, इसने एक बार और बदतमीजी कर दी थी, एक बार इसने अविनाश, 2 बार इसने अविनाश के बारे में गलत गलत नैरेटिव फैलाए हैं, एक बड़े बड़े उस पर एलिगेशन लगाए हैं, तीसरी बात इसने फिर अब से हाथापाई करी है। तो ये कितना ज्यादा हद तक गिर रहा है और बिग बॉस कितना बायस्ड है इसके लिए। इसके फैंस को और जो इसके सपोर्टर्स हैं उनको ये नहीं दिखता कि बिग बॉस कितना सपोर्ट कर रहे हैं इसको। इतनी बदतमीज उस ग्रुप ने किसी ने करी है और बोलते हैं कि वो बुली गैंग है। भाई ये इतना गंदा बुली बुली कर रहा है आदमी, तो इसके क्या ही हालत होनी चाहिए। बस बिग बॉस में सोच रहा है मैं मार लूंगा सबको। भाई सोच, वहां पे भी हाथ है, वो भी 4 हाथ के लोग हैं, उनके भी हाथ चल सकते हैं, तो तू सोच कहाँ जाएगा। ये सोच रहा है मैं शरीर में दिखने में बड़ा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी की भी पावर का अंदाजा ना उसके बॉडी वॉडी से नहीं लगाना चाहिए। बैंड बच जाएगी भाई तेरी भी, अगर वो लोग अपनी पे आ जाएं तो।